हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का सक्सेस प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 69वीं बीपीएससी की पीटी की परीक्षा 30 सितंबर 2023 को आयोजित हुई है। अब इसमें काफ़ी शेष ही दिन रह गए हैं, तो इसके तहत हम लोगों ने क्या किया है कि बिहार स्पेशल स्पीडी का वार्षिकांक जो आता है उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का 1199 प्रश्नों का समावेशन किया गया है। हमने इस 1199 प्रश्नों को 6 सीरीज़ में डिवाइड किया है। प्रत्येक सीरीज़ 200 क्वेश्चन का होगा, यानी कि 5 सीरीज 200 क्वेश्चन के होंगे और अंतिम छठा सीरीज 199 प्रश्नों को होंगे। इस तरीके से हम इस 1199 प्रश्नों को 6 सीरीज में कवर करेंगे। तो अपने समय का एक भी मिनट बर्बाद न करते हुए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सीरीज 1 के तहत इस सीरीज 1 में प्रश्न संख्या 1 से 200 तक कवर होंगे। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि 29 जुलाई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर पटना चिड़ियाघर में कहाँ से काला तेंदुआ लाया गया। तो ये असम स्टेट जू से काला तेंदुआ लाया गया था। कहाँ पे? पटना चिड़ियाघर में। प्रश्न संख्या 2 प्रश्न संख्या दूसरी में कह रहा है कि बिहार में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बोल रहा है कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के द्वारा कितने रुपए की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बिहार राज्य सरकार के द्वारा 30.16 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। 3 में कह रहा है नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट इंडेक्स में निर्यात के मामले में बिहार का कौन सा जिला राज्य में शीर्ष स्थान पर है। तो ये बेगूसराय जिला जो है वो एक्सपोर्ट इंडेक्स में निर्यात के मामले में बिहार का शीर्ष जिला है। प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है बिहार की किस महिला को एशियाई विकास अनुसंधान संस्थान का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो अस्मिता गुप्ता को बिहार की महिला हैं जिनको एशियाई विकास अनुसंधान संस्थान का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 5 एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत किसानों को कटहल की खेती पर बिहार सरकार प्रति इकाई लागत का कितना प्रतिशत अनुदान प्रदान करेगी। तो आपको बता देते हैं कि प्रति इकाई कटहल पर जो लागत होगी उसका बिहार सरकार 50% जो है वो अनुदान के रूप में किसानों को प्रदान करेगी। प्रश्न संख्या 6 के अंतर्गत पूछा जा रहा है कि 23 जुलाई 2023 को आयोजित 9वें सामुदायिक रेडियो पुरस्कार समारोह के तहत विषयगत पुरस्कार श्रेणी में बिहार को कौन सा पुरस्कार मिला है। तो इसके तहत बिहार को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 7 बिहार में जातिगत गणना पर रोक अब उच्च न्यायालय ने हटा दी है। बताएं कि किस तिथि से जातिगत गणना की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, ये जातिगत जनगणना जो बिहार में शुरू हुई थी उसको कुछ समय तक के लिए कोर्ट के द्वारा उस पर रोक लगा दी गई थी, हाई कोर्ट के द्वारा। तो अब उसको फिर से शुरू कर दी गई है। तो पूछा ये जा रहा है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत 7 जनवरी 2023 को हुई थी। प्रश्न संख्या 8 में पूछा जा रहा है किस जिले की खुशबू झा को वीमेन लीडर अवार्ड इन लीडरशिप से सम्मानित किया गया है। तो सहरसा की खुशबू झा को वीमेन लीडर अवार्ड इन लीडरशिप से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 9 नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट इंडेक्स निर्यात सूचकांक में बिहार को ओवरऑल कौन सा स्थान प्रदान किया गया है। तो नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट इंडेक्स में बिहार को ओवरऑल 22वां स्थान प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 10 एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 65 वर्षों के इतिहास में किस राज्य की बिजली कंपनी को पहली बार मुनाफे में आई है, यानी कि किस राज्य की बिजली कंपनी है जिनको 65 वर्ष के इतिहास में पहली बार मुनाफा हुआ है। तो वो बिहार राज्य है जिनको 65 साल के इतिहास में पहली बार मुनाफा नसीब हुआ है। प्रश्न संख्या 11 को पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 11 में पूछा जा रहा है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण FSSAI ने बिहार के किस जिले को जुलाई 2023 में स्ट्रीट फूड हब का दर्जा देते हुए प्रमाणित किया जाता है। जैसा कि आपको बता दें कि ये FSSAI है, किसी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता को प्रमाणीकरण प्रदान करने का ये
FSSAI का पहल होता है। इससे पता चलता है कि वस्तु की गुणवत्ता कितनी अच्छी है। तो इसका पूछा जा रहा है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने बिहार के किस जिले को जुलाई 2023 में स्ट्रीट फूड हब का दर्जा देते हुए प्रमाणित किया है। तो इसके अंतर्गत भागलपुर वो ज़िला है जिसको स्ट्रीट फूड 2023 का दर्जा प्रमाणित किया गया है FSSAI के द्वारा। प्रश्न संख्या 12, किस राज्य के राजमार्गों के उन्नयन के लिए एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB का मुख्यालय मनीला में पड़ता है। तो एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार के बीच $295 मिलियन ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किया जा रहा है। ये राजमार्ग के डेवलपमेंट के संदर्भ में प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये बिहार राज्य के राजमार्गों के उत्थान के लिए भारत सरकार और ADB बैंक के बीच $295 मिलियन ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। प्रश्न संख्या 13 में पूछा जा रहा है, हाल के घोषणा के अनुसार किस राज्य में लेबर कार्ड धारकों को साइकिल खरीदने के लिए वित्तीय सहायता राशि दी जाएगी? तो बिहार राज्य में लेबर धारकों को साइकिल खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। प्रश्न संख्या 14, बिहार में खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय और अकादमी की स्थापना किस जिले में की जाएगी? देखिए, इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि खेल जो है उसको बढ़ावा दिया जाएगा और पूछा जा रहा है कि इसको बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय और अकादमी की स्थापना किस जिले में की जाएगी? तो इसका स्थापना नालंदा में की जाएगी ताकि खेल को और अधिक से अधिक बढ़ावा मिल सके, अच्छे से अच्छी प्रतिभा जो है वो सामने निकल के आ सके, भारत को अच्छी प्रतिभा मिल सके। प्रश्न संख्या 15 में पूछ रहा है कि केंद्र सरकार ने बिहार के पहले प्रस्तावित ग्रीनफील्ड 6 लेन हाईवे को नेशनल हाईवे घोषित किया है। इसका नाम क्या है? ठीक है, तो इसका नाम है NH 319B है, जो बिहार के पहले प्रस्तावित ग्रीनफील्ड 6 लेन हाईवे है, उसको नेशनल हाईवे घोषित किया गया है। प्रश्न संख्या 16, नई दिल्ली में आयोजित हुई अंतर्राष्ट्रीय कृषि बागवानी प्रदर्शनी में 23 जुलाई 2023 को किस राज्य को पहला पुरस्कार मिला है? तो ये बिहार जो है उसको दिल्ली में आयोजित हुई अंतर्राष्ट्रीय कृषि बागवानी प्रदर्शनी में 23 जुलाई 2023 को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 17 में पूछा जा रहा है, अर्जेंटीना में होने जा रहे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस जिले के अनुज कुमार सिंह का चयन राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम के मेंटर के रूप में हुआ है? तो ये अनुज कुमार सिंह कैमूर जिले से बिलोंग करते हैं। उनका चयन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम के मेंटर के रूप में किया गया है। प्रश्न संख्या 18, हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने किसे बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो अश्वमेध देवी को बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 19, दोस्तों प्रश्न संख्या 19 में बढ़ेंगे और इस तरीके से हम लोग 200 प्रश्न को तो करेंगे ही करेंगे। और आप लोगों से मैं शुरुआत में ये निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे इस सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के पास इसको पहुंचाने का प्रयास किए ताकि इससे उनका भी करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से करंट अफेयर्स के पढ़ाई में सहायता मिल सके। प्रश्न संख्या 19वीं को देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 में पूछ रहा है कि बिहार के किस जिले में 27 जुलाई से अगले 72 घंटे के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया, यानी कि 3 दिनों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया गया था। तो ये बोल रहा है कि बिहार का ये कौन सा ज़िला था? तो दरभंगा ये वो ज़िला था जिसमें 27 जुलाई को अगले 3 दिन के लिए यानी कि 72 घंटे के लिए जो आपका सोशल साइट है उस पर बैन लगा दिया गया था। अब आते हैं अगले प्रश्न संख्या 20 पे। प्रश्न संख्या 20 में पूछा जा रहा है कि हाल ही में बिहार सरकार ने राजभाषा पुरस्कारों की घोषणा की है। बताएं कि वर्ष 2021-22 के लिए कितने साहित्यकारों को सम्मानित किया जाएगा। तो
वर्ष 2021-22 के लिए 9 साहित्यकारों को सम्मानित किया जाएगा। प्रश्न संख्या 21, भोजपुरी फिल्मों में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए किन्हें पहला भोजपुरी फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये मनोज तिवारी हैं, भोजपुरी के बेहतरीन एक्टर रह चुके हैं, अभिनेता रह चुके हैं। उनको भोजपुरी फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऐसा भोजपुरी में उत्कृष्ट अपना योगदान देने के लिए किसी भी कलाकार को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। प्रश्न संख्या 22, प्रश्न संख्या 22 में पूछा जा रहा है कि बिहार में कहाँ 1 माह तक चलने वाले ऐतिहासिक राजकीय मलमास मेला का उद्घाटन नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है? तो बोला जा रहा है कि ये मलमास मेला जो है वो उसका उद्घाटन नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। वह कहाँ पे किया गया है? तो इसका उद्घाटन राजगीर में किया गया है। प्रश्न संख्या 23, प्रश्न संख्या 23 को पढ़ेंगे। केंद्रीय संगीत नाट्य अकादमी द्वारा बिहार में कहाँ 25 से 27 जुलाई 2023 तक अमृत युवा कलोत्सव का आयोजन किया गया? तो कालिदास रंगालय हैं, जहां 25 से 27 जुलाई 2023 तक अमृत युवा कलोत्सव का आयोजन किया गया। प्रश्न संख्या 24, दोस्तों प्रश्न संख्या 24 में पूछा जा रहा है बिहार सरकार ने चौथे ग्रीन बजट में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? ऐसा पूछा जा रहा है। तो बिहार सरकार ने चौथे ग्रीन बजट में 28% की बढ़ोतरी हासिल की है। प्रश्न संख्या 25, बिहार के किस जिले के मुकेश कुमार ने भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया है? तो ये गोपालगंज से इनका ताल्लुकात है। उन्होंने, जिनका नाम है मुकेश कुमार, जिन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया है। इन्होंने IPL में दिल्ली सुपर कैपिटल से भी उन्होंने, उस फ्रेंचाइजी से भी उन्होंने क्रिकेट खेला था। प्रश्न संख्या 26, प्रश्न संख्या 26 में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 28 जुलाई 2023 को बिहार के कितने जिलों को लैंड्स रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन में बेहतर कार्य के लिए सम्मानित किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 जो है उस 5 जिलों को लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन में बेहतर कार्य के लिए सम्मानित किया है। प्रश्न संख्या 27, हाल ही में बिहार में किस स्थान पर राज्य का चौथी नदी खाना खोला गया है? तो कुशेश्वर स्थान दरभंगा में पड़ता है, वहाँ पे बिहार का राज्य का चौथा नदी थाना खोला गया है। प्रश्न संख्या 28, प्रश्न संख्या 28 में पूछा गया है बिहार के किस जिले में प्रेमचंद रंगशाला में किन्नर महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो बिहार के पटना जिले के प्रेमचंद रंगशाला में किन्नर महोत्सव का आयोजन किया गया है। प्रश्न संख्या 29, विपिन मनुभाई पंचोली, जिन्हें हाल ही में पटना हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है, किस हाई कोर्ट में जज थे? यानी कि ये जो विपिन मनुभाई पंचोली थे, उनको पटना हाई कोर्ट में जज नियुक्त किया गया है। वो इससे पूर्व किस हाई कोर्ट के जज थे? इससे पूर्व मनुभाई पंचोली गुजरात हाई कोर्ट के जज के रूप में कार्यरत थे। अब उनको पटना हाई कोर्ट का जज बना दिया गया है। प्रश्न संख्या 30, बिहार के किस जिले के शैलेश कुमार ने पेरिस में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? तो बिहार के जमुई ज़िले के शैलेश कुमार ने पेरिस में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31, स्कूली शिक्षा सूचकांक के परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स PGI में बिहार का कौन सा जिला राज्य में अव्वल रहा है? ऐसा पूछा जा रहा है। तो इसके तहत ये नालंदा जो है जिला स्कूली शिक्षा सूचकांक के परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स में प्रथम स्थान पर रहा है, यानी कि अव्वल रहा है। प्रश्न संख्या 32, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी प्रदर्शित ग्रेडिंग सूचकांक में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक में बिहार को आकांक्षी 2 श्रेणी में रखा गया है। प्रश्न संख्या 33, प्रश्न संख्या 33 में पूछा गया है कि कर्नाटक में आयोजित 40वें राष्ट्रीय जूनियर
ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बिहार के किस जिले की सुमन कुमारी ने रजत पदक जीता है? तो कर्नाटक में आयोजित 40वें राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बिहार के बेगूसराय जिले की सुमन कुमारी ने रजत पदक जीता है। यहाँ रजत पदक का मतलब सिल्वर मेडल से है। प्रश्न संख्या 34 में पूछा जा रहा है कि बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदस्यों बिहारी व्यापारियों को किस देश में अक्टूबर 2023 में आयोजित होने वाले ट्रेड एक्सपो में शामिल होने का न्योता मिला है? तो बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदस्यों बिहारी व्यापारियों को इंडोनेशिया में आयोजित होने वाले ट्रेड एक्सपो में शामिल होने का न्योता मिला है। प्रश्न संख्या 35 में पूछा गया है कि 14 जुलाई 2023 को इसरो ने श्रीहरिकोटा में अपना मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च किया। बताएं कि वैज्ञानिकों के टीम में बिहार के किस जिले के रवि कुमार शामिल है? यानी कि इसरो का जो चंद्रयान 3 मिशन था उसमें रवि कुमार भी चंद्रयान 3 के सदस्य में शामिल थे। तो उन सदस्य में ये जो रवि कुमार है उनका संबंध बिहार के किस जिले से है? तो उनका संबंध बिहार के सीतामढ़ी से है। प्रश्न संख्या 36, बिहार के किस जिले में खिजसराय प्रखंड क्षेत्र में बिहार लघु जल संसाधन विभाग के द्वारा गार्लैंड ट्रेंच बनाया गया है? तो बिहार के गया खिजसराय प्रखंड क्षेत्र में बिहार लघु जल संसाधन विभाग के द्वारा गार्लैंड ट्रेंच बनाया गया है। प्रश्न संख्या 37 में पूछ रहा है बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने हाल ही में बिहार के किस जिले में खादी मॉल खोलने की घोषणा की है? तो बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने भागलपुर में खादी मॉल खोलने की घोषणा की है। प्रश्न संख्या 38 में पूछा जा रहा है कि अगस्त 2023 में अर्जेंटीना में होने वाले वॉलीबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए राष्ट्रीय टीम के प्रशिक्षण कैंप में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? तो अगस्त 2023 में अर्जेंटीना में होने वाले वॉलीबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए राष्ट्रीय टीम के प्रशिक्षक कैंप में बिहार के अनुज कुमार और सुशांत सिंह दोनों का चयन हुआ है। ठीक है, एक प्रशिक्षक कैंप में हुआ है। ए और बी दोनों हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 को देखते हुए बिहार वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में पक्षियों की कितनी प्रजातियां पाई गई है? तो बिहार वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में पक्षियों की संख्या 205 से अधिक पाई गई है। यानी कि इनकी संख्या नहीं, इनकी प्रजातियां 205 से अधिक है। प्रश्न संख्या 40, राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी ने जुलाई 2023 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो आरजेडी ने 5 जुलाई 2023 को अपना 27वां स्थापना दिवस मनाया। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हैं। प्रश्न संख्या 41, किस राज्य की पुलिस ने कथित तौर पर धन शोधन में शामिल 100 से अधिक मोबाइल ऐप को प्रतिबंधित करने का फैसला किया है? बिहार राज्य की पुलिस ने धन शोधन में शामिल 100 से अधिक मोबाइल ऐप को बैन किया है, प्रतिबंधित किया है। प्रश्न संख्या 42, किस राज्य सरकार ने हाल ही में बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 को स्वीकृति दी है? तो बिहार सरकार ने हाल ही में बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 को स्वीकृति प्रदान की है। प्रश्न संख्या 43, चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम में उत्कृष्ट कार्य के लिए बिहार को कौन सा अवार्ड प्रदान किया गया है या कौन सा अवार्ड मिला है? तो चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बिहार को गोल्ड मेडल प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 44, एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार किस राज्य को पीछे छोड़कर सूक्ष्म उधार लेने वाला शीर्ष राज्य बनकर उभरा है? तो अभी जो एक रिपोर्ट हुआ है उसके अनुसार बिहार तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए सूक्ष्म उधार लेने वाला शीर्ष राज्य बनकर उभरा है। प्रश्न संख्या 45,
प्रश्न संख्या 45, 5 जुलाई 2023 को लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा के संस्थापक पूर्व मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान की 77वीं जयंती मनाई गई। बताएं कि उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो रामविलास पासवान, जिनकी 5 जुलाई 2023 को 77वीं जयंती मनाई गई, उनका संबंध लोजपा से है, यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी से है। तो उनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित 2021 में किया गया। प्रश्न संख्या 46, प्रश्न संख्या 46 में कह रहा है कि बैंकॉक, यानी कि बैंकॉक थाईलैंड में होने वाले 36वें किंग्स कप वर्ल्ड सेपक टकरा चैंपियनशिप के लिए बिहार के किस खिलाड़ी का चयन राष्ट्रीय टीम में हुआ है। तो बैंकॉक थाईलैंड में होने वाले 36वें किंग्स कप वर्ल्ड सेपक टकरा चैंपियनशिप के लिए बिहार के बॉबी कुमार का चयन राष्ट्रीय टीम में हुआ है। प्रश्न संख्या 47, बिहार में किस स्थान पर मछली रिसर्च सेंटर का निर्माण होगा जहां मछुआरों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। तो मीठापुर पटना में मछली रिसर्च सेंटर का निर्माण होगा जहां पे मछुआरों का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 48, प्रश्न संख्या 48 को देखेंगे। बिहार सरकार ने राजभाषा पुरस्कारों 2020 से 21 और 2021 से 22 के लिए कितने लोगों को हिंदी सेवा सम्मान देने की घोषणा की है। तो बिहार सरकार ने राजभाषा पुरस्कारों 2020 से 21 और 21 से 22 के लिए 24 लोगों को हिंदी सेवा सम्मान देने की घोषणा की है। प्रश्न संख्या 49, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा 19 जुलाई को विश्व प्रसिद्ध मलमास मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 19 जुलाई को विश्व प्रसिद्ध मलमास मेले का उद्घाटन ये आपको राजगीर में किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 50, प्रश्न संख्या 50 में पूछ रहा है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा बिहार के कितने जिलों को भूमि सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 5 जिलों को भूमि सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 51, बिहार के कौन से जिले 100% डिजिटल ट्रांजैक्शन वाले जिला बनने जा रहे हैं। पूछा जा रहा है कि बिहार के कौन सा जिला है जो 100% डिजिटल ट्रांजैक्शन जिला बनने जा रहा है। तो बिहार का अरवल और शेखपुरा जिला 100% डिजिटल ट्रांजैक्शन बनने वाला 100% डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाला जिला बनने जा रहा है, अरवल और शेखपुरा। प्रश्न संख्या 52, बिहार में जैविक कॉरिडोर योजना की अवधि कब तक बढ़ा दी गई है। तो बिहार में जैविक कॉरिडोर जो योजना है उसकी अवधि 2025 तक के लिए बढ़ा दी गई है। प्रश्न संख्या 53, हाल ही में जहरीली व नकली शराब की पहचान के लिए बिहार सरकार ने कहाँ रसायन परीक्षण केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। तो यह जहरीली और नकली शराब की पहचान के लिए बिहार सरकार द्वारा रसायन परीक्षण केंद्र खोलने का निर्णय सहरसा में किया गया है। प्रश्न संख्या 54 में को पढ़ेंगे। 54 में बिहार की राजधानी पटना में कहाँ मिलेट महोत्सव का आयोजन किया गया है। मिलेट यानी कि मोटे अनाज के संदर्भ में मिलेट शब्द का प्रयोग किया गया है, जैसे कि बाजरा। तो इसका पूछा जा रहा है कि बिहार की राजधानी पटना में किस जगह पे ये मिलेट महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो इसका आयोजन ज्ञान भवन में किया गया है। प्रश्न संख्या 55, प्रश्न संख्या 55 पढ़ते हैं। बर्लिन जर्मनी में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम के 400 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है। ठीक है, तो बर्लिन जर्मनी में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स 400 मीटर दौड़ में प्रतिस्पर्धा में बिहार के गजेंद्र कुमार ने रजत पदक जीता है। प्रश्न संख्या 56, फिट इंडिया क्विज 2022 में बिहार के कितने छात्रों को सम्मानित किया गया है। तो फिट इंडिया क्विज 2022 में बिहार के 2 छात्रों को सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 57, हाल ही में आयोजित
अंतर्राष्ट्रीय कृषि बागवानी प्रदर्शनी में किस राज्य को बागवानी बढ़ावा देने के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो बिहार राज्य को अंतर्राष्ट्रीय कृषि बागवानी प्रदर्शनी में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 58। 1 अप्रैल 2023 को बिहार लोक सेवा आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 1 अप्रैल 2023 को बिहार लोक सेवा आयोग का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। प्रश्न संख्या 59। बजट 2023-24 में निम्न में से किस पर सबसे ज़्यादा खर्च करने की घोषणा की गई है? तो बजट 2023-24 के दौरान सबसे ज़्यादा खर्च करने की घोषणा शिक्षा के क्षेत्र में की गई है, यानी कि शिक्षा के मद में सबसे ज़्यादा खर्च होगा बजट 2023-24 में। प्रश्न संख्या 60। वित्तीय वर्ष 2023-24 में सर्व शिक्षा अभियान के लिए उपबंधित राशि कितनी है? तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में सर्व शिक्षा अभियान के लिए उपबंधित राशि 16,131 करोड़ रुपए हैं। दोस्तों, प्रश्न संख्या में आगे भी बढ़ेंगे और आपको हम बता देते हैं कि जितने भी सरकार के द्वारा प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जो भी नई नई स्कीम लाई जाती है, उसके संदर्भ में, उसके परिप्रेक्ष्य में भी आपको एक वीडियो, बेहतरीन वीडियो आपके सामने मैं लेकर आऊँगा। उसके लिए आप चिंता ना करें। और इस प्रश्न में चूँकि हमको 1199 इस सीरीज़ में हमको 200 और इस तरीके से टोटल सीरीज करते हुए हमको 1199 प्रश्न को कवर करना है, इसलिए इसमें ज़्यादा डिस्कशन न करते हुए प्रश्न और आंसर और थोड़े से उसके फैक्ट पर आऊँगा। तो इसके लिए आप चिंता न करेंगे कि फैक्ट को ज़्यादा नहीं बताया जा रहा है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 61 पे। प्रश्न संख्या 61 में पूछा जा रहा है कि नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सबसे निचले पायदान पर कौन सा राज्य रहा है? नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में बिहार जो है उसको सबसे निचला पायदान प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 62। चर्चा में रहा सिमरिया धाम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये जो सिमरिया धाम है बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 63। बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक किस जिले में बनाया जाएगा? तो बिहार का सबसे बड़ा जो ब्लड बैंक है वो मुजफ्फरपुर ज़िले में इसका। प्रश्न संख्या 64। छठी फेडरेशन कप वुशु चैंपियनशिप में बिहार के अंशु कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? तो बिहार की अंशु कुमारी ने छठी फेडरेशन वुशु कप में स्वर्ण पदक जीता है। प्रश्न संख्या 65। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या के मामले में बिहार का स्थान कौन सा है? तो केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की जो रिपोर्ट है उसमें असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या के मामले में बिहार का स्थान चौथा है। प्रश्न संख्या 66 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 66 में पूछा जा रहा है कि इंडिया पॉजिटिव द्वारा बिहार यूथ कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इंडिया पॉजिटिव द्वारा बिहार यूथ कॉन्क्लेव का आयोजन पटना में किया गया है। प्रश्न संख्या 67। मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में बिहार के किस विधायक को सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान दिया गया है? तो ये मुंबई में जो आयोजित हुआ था राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में बिहार के शकील अहमद खान को सर्वश्रेष्ठ विधायक के अवार्ड के रूप में सम्मानित किया गया था, या सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार से उन्हें पुरस्कृत किया गया था। प्रश्न संख्या 68। चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार में बिहार को कौन से स्थान के लिए पुरस्कार मिला है? तो चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार में बिहार को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 69। प्रश्न संख्या 69 की तरफ बढ़ेंगे। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो मिला है 2023 में वो किसे प्रदान किया गया है और किस लिए? तो ये ANM है जिनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, गायत्री कुमारी। प्रश्न संख्या 70। बिहार में विराट रामायण मंदिर का निर्माण किस जिले में हो रहा है? तो विराट रामायण मंदिर का निर्माण पूर्वी चंपारण में हो रहा है। प्रश्न संख्या 71। प्रश्न संख्या 71 में पूछ रहा है
चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में बिहार के किस उद्योग को शीर्ष पुरस्कार मिला है? तो चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग की श्रेणी में बिहार के एनटीपीसी है ना, बरौनी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 72। प्रश्न संख्या 72 में पूछा जा रहा है कि बिहार के किस जिले में खुदाई के दौरान 2000 वर्ष पुरानी कुषाण कालीन मूर्ति मिली है? तो बिहार के लखीसराय जिले है उसमें 2000 वर्ष पुरानी कुषाण कालीन मूर्ति मिली है। प्रश्न संख्या 73। हाल ही में किसे बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो बिहार रत्न सम्मान से सोनी चौधरी को सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 74। सिक्किम में आयोजित नेशनल यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी को रजत पदक से सम्मानित किया गया है या किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो सिक्किम में जो आयोजित हुई थी वो नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, उसमें राहुल कुमार को रजत पदक से सम्मानित किया गया है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि रजत पदक सिल्वर मेडल को रिप्रेजेंट करता है। प्रश्न संख्या 75। प्रश्न संख्या 75 में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 की टॉप 100 रैंकिंग में बिहार के कितने संस्थानों को स्थान मिला है? तो ये जो राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 की जो 100 रैंकिंग में थी उसमें कितने संस्थानों को स्थान मिला है? तो कुल 6 संस्थानों को यह स्थान प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 76। बिहार राज्य का पहला सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट किस जिले में बनाया गया है? तो बिहार राज्य का पहला सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट भागलपुर जिले में बनाया गया है। प्रश्न संख्या 77। बिहार के किस जिले में दूसरे इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया है? तो बिहार के दूसरे इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन मुजफ्फरपुर जिले में किया गया है। प्रश्न संख्या 78। पंचायती राज संस्थाओं के बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए किस राज्य में एक पंचायत एक बैंक खाता योजना शुरू की जाएगी? तो पंचायती राज संस्थाओं के बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए बिहार राज्य में एक पंचायत और एक खाता योजना की शुरुआत की जाएगी। प्रश्न संख्या 79। बिहार में खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य के कितने जिलों में खेलो इंडिया के अंतर्गत ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे? तो बिहार में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया के तहत कुल 33 सेंटर खोले जाएंगे ताकि खेल को अधिक से अधिक बढ़ावा मिल सके, अधिक से अधिक प्रतिभावान खिलाड़ी सामने निखर कर आ सके। प्रश्न संख्या 80। प्रश्न संख्या 80 में पूछ रहा है कि किसी व्यक्ति द्वारा आपात स्थिति में अपने संबंधियों को संदेश देने के लिए एन कॉलेज के BCA के छात्रों ने किस मोबाइल ऐप को विकसित किया है? तो यह ऐप जो है उसका नाम रक्षक है। यह ऐप क्या करेगा, जब मुश्किल परिस्थिति होगी, जब विषम परिस्थिति होगी, उस समय अपने संबंधियों को इसके तहत आप मैसेज संदेश भेज सकेंगे। प्रश्न संख्या 81। PM ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत बिहार के कितने जिले लाभान्वित होंगे? तो ये PM ऊर्जा गंगा पाइपलाइन है, उसके तहत 6 जिले लाभान्वित होंगे, 6 जिलों को यह सुविधा प्राप्त होगी। प्रश्न संख्या 82। प्रश्न संख्या 82 में पूछा जा रहा है कि हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला कौन बन गया है? तो ये जो पूर्णिया जिला है वो क्या न किया है कि जिनको हाथी पांव है उनको दिव्यांग की श्रेणी में ऐड कर दिया गया है। ठीक है, उन्होंने दिव्यांग की श्रेणी में हाथी पांव वाले लोगों को ऐड कर दिया है। प्रश्न संख्या 83। प्रश्न संख्या 83 में पूछा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 14 जुलाई 2023 को पुस्तक पटना खोया हुआ शहर का विमोचन किया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो पटना खोया हुआ शहर का विमोचन हुआ है, इसको अजय सिंह के द्वारा लिखा गया इस पुस्तक को। प्रश्न संख्या 84। चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग में बिहार के किन प्रमुख व्यक्तियों का योगदान रहा है? देखिए,
चंद्रयान 3 था उसमें किन किन व्यक्तियों ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें किन किन लोगों ने सहयोग किया था, किन किन लोगों का योगदान हुआ था, उसके संदर्भ में यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें बिहार के सीतामढ़ी ज़िले के रवि कुमार शामिल थे, समस्तीपुर से अमिताभ कुमार शामिल थे और गया से सुधांशु कुमार शामिल थे। ये सभी के सभी तीनों के तीनों शामिल थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 85, बिहार का पहला साइबर थाना किस जिले में खोला गया है? तो बिहार का पहला साइबर थाना पटना में खोला गया है। प्रश्न संख्या 86, बिहार के किस विभाग द्वारा होम स्टे योजना की शुरुआत की गई है? तो बिहार के पर्यटन विभाग के द्वारा होम स्टे योजना की शुरुआत की गई है। प्रश्न संख्या 87, बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली कविता संग्रह के लिए वर्ष 2023 का बाल साहित्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? ठीक है, तो बिहार राज्य का ये जो पूछा जा रहा है, बिहार राज्य के किस व्यक्ति को मैथिली कविता संग्रह के लिए वर्ष 2023 का बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये अक्षय आनंद सन्नी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रश्न संख्या 88, 88 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वित्त वर्ष 2022 से 23 के लिए बिहार सरकार ने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के लिए कितनी राशि जारी की है? तो ये जो बिहार सरकार ने लोहिया स्वच्छ बिहार मिशन अभियान जो है उनका कैंपेन, इसके लिए 603 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है, इसको मंजूरी मिली है। प्रश्न संख्या 89, प्रश्न संख्या 89 में पूछा गया है कि बिहार बजट 2023 से 24 के अनुसार राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत है? तो बिहार बजट 2023 से 24 के अनुसार राजस्व व्यय जो है वो टोटल व्यय कुल व्यय का 79.37% है। प्रश्न संख्या 90, प्रश्न संख्या 90 को देखेंगे। वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में 7 निश्चय 2 के अंतर्गत कुल कितने करोड़ रुपए का उपबंध किया गया है? तो वित्तीय वर्ष 2023-24 का जो है उसमें 7 निश्चय 2 के अंतर्गत कुल 5000 करोड़ रुपए का उपबंध किया गया है। 5000 करोड़ का उपबंध किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 91, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के लिए उपबंधी राशि कितनी है? तो ये जो बजट 2023-24 में ये जो योजना है जलापूर्ति के परिप्रेक्ष्य में, उसमें 450.50 करोड़ की राशि को उपबंधित किया गया है। प्रश्न संख्या 92, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार टीबी रोग को बिहार से किस वर्ष तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है? ये जो टीबी रोग है वो बजट 2023-24 में ऐसा ये निर्णय लिया गया है कि इसको कब तक ख़त्म किया गया जाएगा, कब तक इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इसको लक्ष्य किया गया है 2025 तक टीबी को मुक्त कर देने का। प्रश्न संख्या 93 की तरफ बढ़ते हैं। 93 नंबर प्रश्न में कह रहा है बिहार के किस मंत्रालय को ट्रांसजेंडर के सामाजिक समावेशन के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो बिहार के कला एवं संस्कृति और युवा मामले मंत्रालय को ट्रांसजेंडर के सामाजिक समावेश के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 94, प्रश्न संख्या 94 में पूछा जा रहा है कि बिहार में चौथा कृषि रोड मैप के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें 3 कथन दिया गया है, बारी बारी से पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। तो कथन 1 में इसकी अवधि 2023 से 2028 तक है, सही है। कथन 2, इसके तहत 1.62 लाख करोड़ रुपए खर्च की जाएगी, कथन 2 भी सही है। प्रश्न संख्या कथन नंबर 3, इसके तहत दलहन तिलहन एवं मोटे अनाज के उत्पादन पर जोर दिया जाएगा, तीनों के तीनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 95, बिहार में कृषि रोड मैप 4 कब लागू किया जाएगा? तो बिहार में कृषि रोड मैप 4 को 1 अप्रैल 2023 से लागू किया जाएगा। और लागू किया जाएगा नहीं दोस्तों, ये लागू हो चुका है,
ठीक है। ये चूँकि पूरे साल का करंट अफेयर्स है, उसके संदर्भ में है कि इसे कब रोड मैप 4 को कब से लागू किया गया है, तो ठीक है।